नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लास्ट जितने भी आए हुए हैं। हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, उसमें हमने अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? √-4 + 3 आयोटा। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए हमें पता है कि क्या होता है, अपने पास फार्मूला होता है ±√z +x/2 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस आयोटा √z -x/2 रेज़ टू पावर 1/2। ये अपने पास क्या होता है? वैल्यू। तो मोड z क्या हो जाएगा यहाँ से? 16 + 9 और उसका √9 5, तो ये हो जाएगा 5 + x। x क्या है? x + आयोटा y -4 है, तो 5 - 4/2 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस आयोटा 5 + 4/2 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + आयोटा रेज़ टू पावर n 1 - आयोटा पूरे की पावर n है। हमें n की वो वैल्यू निकालनी है जिससे ये वैल्यू -1 के लिए छोटे से छोटा n पूर्णांक निकालना है, जिसके लिए ये वैल्यू क्या है अपने पास? -1 के लिए। जैसे क्वेश्चन है छोटे से छोटा पॉजिटिव n जिसके लिए +1 + आयोटा 1 - आयोटा रेज़ टू पावर n किसके इक्वल हो? -1 के इक्वल हो। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद हमें ये देखना है कि क्या पावर करें कि वैल्यू -1 आए। मैंने जब थ्योरी लेक्चर लिया था उसमें ये बताया था कि हमें ये याद रखना है, बहुत बार यूज होता है 1 + आयोटा और 1 - आयोटा को जब रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है? आयोटा के इक्वल होता है। दूसरा ये बताया था कि 1 - आयोटा और 1 + आयोटा इसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो -आयोटा के इक्वल होता है। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर है? हमें क्या करना है? ये दो रिजल्ट याद रखने हैं जो हमें बहुत बार यूज होते हैं हमारे क्वेश्चन में। कम दिख रहा है अभी? ठीक है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा था पहले। तो ये किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल। तो हम इसको आयोटा रेज़ टू पावर n = -1 लिखेंगे। अब आयोटा की क्या पावर ले कि वैल्यू -1 आई? तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर = -1 होता है। तो n की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 2 आ गई। अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है xn हमें दे रखा है cos π/2n प्लस आयोटा sin π/2n। हमें वैल्यू निकालनी है x1 x2 अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये इनका प्रोडक्ट निकालना है। क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 -1 और इन्फिनिटी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो हमें क्या करना है? जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो x3 आ जाएगी। इस टाइप से इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसमें पुट वैल्यू रखते जाएंगे। तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा x1 x2 इन्फिनिटी तक। वो किसके इक्वल होगा? ये सब प्रोडक्ट में आएंगे और जब इसको सोल्व करेंगे ना तो कोस के एंगल एक तरफ ऐड हो जाएंगे और साइन के एंगल एक तरफ ऐड हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा? कोस ऑफ π/2 प्लस π/2 रेज़ टू पावर, पहले n = 1 पुट किया हमने तो क्या आ गया? n के अपने पास इंटीजर है तो n पुट किया, 1 पुट किया तो 1 आ गया, 2 पुट किया तो 2 आ गया, 3 पुट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 4 ये वैल्यू आ जाएगी। इन्फिनिटी तक जाएगा प्लस आयोटा साइन। इसी तरह से साइन में एंगल आ जाएंगे π/2 प्लस π/2 रेज़ टू पावर 2 प्लस π/2 रेज़ टू पावर 3 अप टू चलता जाएगा। अब ये जो सीरीज है वो किस में है? जीपी में है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू π/2 है और r की वैल्यू भी क्या है? π/2। कॉमन रेशो सब में इक्वल आ रहा है। अगर जीपी में कोई सीरीज है और उस इनफाइनाइट तक जा रही है तो उसका सम क्या होता है? जीपी की सीरीज अगर इनफाइनाइट तक जाती है तो उसका सम होता है अपने पास a/1 - r के इक्वल होता है। a/1 - r। तो यहाँ से a क्या है अपने पास? 1/5/2 और r क्या है? फिर π/2 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोस a/ यानी कि π/2 1 - π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 1 - π/2
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 और पाई बाय 2, तो क्या वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा कोस, सॉरी आर की वैल्यू आएगी 1/2 आएगी, तो पाई बाय 2 और 1/2, तो कोस क्या आ गया, पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस आयोटा साइन पाई क्या होता है, 0, तो वैल्यू आ गई अपने पास और -1। क्लियर है, तो ये 14 क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n। इसका हमें क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है, या हम बोलें कि इसका हमें क्या निकालना है, वास्तविक भाग क्या होगा। अब वास्तविक और रियल पार्ट निकालने के लिए इसको हम किस में चेंज करेंगे, चरघातीय रूप में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। वो अपने पास क्या होता है, हमें करना है e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में, और ये किसके इक्वल होता है, e की पावर अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। हमें इसमें चेंज करना है इसको। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस बीटा और साइन बीटा, एंगल दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेम एंगल किस पे होते हैं, पाई बाय 4 पे। पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2, बट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसको अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूँ तो अपने पास एंगल आ जाएगा। जब √2 से डिवाइड करूंगी तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके जब मैं बाहर लूंगी तो 2 की पावर 1/2 और n, ये n/2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 और पावर n। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू पावर n/2 एज इट इज बाहर रहेगा जो भी है अपने पास। इसको मैं लिख सकती हूँ कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। अब ये फॉर्म बन गई अपने पास। अल्फा तो क्या है, यहाँ पे 0 है, e की पावर 0x कुछ भी नहीं है बाहर, ये बीटा x आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो क्या है अपने पास, कुछ भी नहीं है, और बीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा 2 की पावर 1/2 एज इट इज रहेगा, e की पावर 0 प्लस आयोटा पाई बाय 4, तो ये आ गया e, अच्छा पावर n भी थी तो n आगे आ जाएगा, डामाइवर थ्योरम और लग जाएगी इस पर, 2 रेज टू पावर n/2 इंटू कोस n पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 रेज टू पावर n/2 इंटू e की पावर आयोटा अल्फा तो 0 है, आयोटा n पाई बाय 4, ये अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसका वास्तविक भाग पूछा था, तो वास्तविक भाग क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो टोटल बनेगा, वास्तविक भाग तो क्या होगा, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2n पाई बाय 2 कोस n पाई बाय 4, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वास्तविक भाग ही आ गया। अगर चरघातीय रूप पूछा है तो कंप्लीट ये वैल्यू आएगी। शायद चरघातीय का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया भी था, तो चरघातीय रूप पूछा तो ये वैल्यू आएगी, और वास्तविक भाग पूछा तो ये आ जाएगा अपने पास। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन थे जो अपने 2022 से पहले के जो क्वेश्चन आए हुए थे। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो अब की बार पूछे गए। अब की बार कुछ नया पैटर्न भी था, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था, बीएससी का पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया था, और दूसरा क्या था कि बीएससी के क्वेश्चन भी ज़्यादा आए थे, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के भी लगभग 6-7 क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए थे, तो वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था अपने पास, 16 नंबर क्वेश्चन जो हम डालते हैं, क्या पूछा गया कि कोई भी रूपांतरण w = z-1 z+1, तो ये कहता है कि वृत्त x² + y² = 1 को निम्न में से, जो नीचे सरल रेखा दे रखी है, कि निम्न में से कौन सी सरल रेखा के प्रतिचित्रण करता है, कौन सी सरल रेखा में प्रतिचित्रण करता है। ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, u + v = 0 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है v = 0, थर्ड ऑप्शन है अपने पास u - v = 1, और फोर्थ ऑप्शन है u = 0। तो हमें इसको ये वृत्त है, और ये जो रूपांतरण है वो इस वृत्त को कौन सी सरल रेखा में प्रतिचित्रण करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे रूपांतरण दे दिया, हम जो भी लेके चलते हैं, जेड समतल लेंगे और
ये z समतल होता है और ये w समतल होता है। तो हमें क्या करना है, जो w में वैल्यू दे रखी है वो जो ये w वाला जो ये समतल है वो इस वृत्त को सरल रेखा में z समतल के कौन सी सरल रेखा में परिवर्तित करता है उसको हमें दिखाना है। तो वो हम क्या करेंगे, इसको ये जो w की फॉर्म है इसको चेंज करके z में कन्वर्ट करेंगे। तो z में कन्वर्ट, z इज इक्वल टू डब्ल्यू की फॉर्म लेके आएंगे। तो z में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा जेड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड माइनस वन। z को एक तरफ करेंगे तो ये z इज इक्वल टू फॉर्म बन जाएगी अपने पास w प्लस वन और वन माइनस डब्ल्यू की फॉर्म बनेगी। अब हम क्या लेंगे, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये मोड z है या नहीं है, मोड z इज इक्वल टू क्या है 1। तो हम क्या ले लेंगे आगे, यहाँ पे मोडुलस ले लेते हैं इसका। मोडुलस लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोडुलस z इज इक्वल टू मोड 1 प्लस डब्ल्यू 1 माइनस डब्ल्यू। अब मोड z की वैल्यू तो क्या है 1, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, मोड z 1 के इक्वल है तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल। जब मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर में इसकी तो 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस डब्ल्यू के इक्वल आ गई। अब हमें ये देखना है कि w इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास u प्लस आइटा v होता है। ये दोनों क्वांटिटी इक्वल कब होंगी वो हमें चेक करना है, किस कंडीशन में दोनों इक्वल होंगी। तो इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये आ जाएगा u प्लस आइटा v मोडुलस 1 माइनस u माइनस आइटा v बनेगा। रियल पार्ट अलग किया मैं, तो रियल पार्ट ये है और ये है। जब इसका मोडुलस निकालूं तो मोडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इमेजिनरी का स्क्वायर तो क्या है, दोनों में इक्वल है, चाहे v का स्क्वायर करें या माइनस v का स्क्वायर करें, हमारे पास वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है दोनों की। बट 1 माइनस यू स्क्वायर और 1 प्लस यू स्क्वायर दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका मतलब अगर मैं u को 0 पुट कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, सेम आएगा दोनों का मॉडुलस। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब अपने पास u क्या होगा 0 होगा। तो ये क्वेश्चन अभी 2022 में हमसे पूछा गया था। तो हमें ये करना था कि जो भी ये रूपांतरण है अपने पास, ये वृत्त को सरल रेखा में कौन सी सरल रेखा में प्रतिचित्रण करता है। दूसरे एक समतल से दूसरे समतल में जाएंगे तो कौन सी सरल रेखा बनेगी, तो वो अपने पास क्या था, u इज इक्वल टू 0 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि z समतल में, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, कि z समतल में चकती z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 का w समतल में चकती यानी कि कोई भी डिस्क है वो w लेस देन z में प्रतिचित्रित करने वाली सम्मिश्र संख्या का प्रतिचित्रण हमें पूछना है। तो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन आराम से कर सकते हैं हम। हमें क्या करना है कि ये जो w की वैल्यू है ना, w इज इक्वल टू, वो पुट करना है। तो इसमें जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2, ये इज इक्वल टू 2 है, z नहीं है यहाँ पे, ये 2 के इक्वल है कि w लेस देन 2 और ये लेस देन 1। तो जब इस कंडीशन में अपने पास क्या है, w लेस देन 2 है, तो यहाँ पे हम w की वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट वाली पुट की हमने, तो क्या बनेगा z माइनस 1 लेस देन 2। तो क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन वाला पुट करेंगे कि w इज इक्वल टू 2 z माइनस 1 है, तो यहाँ पे w की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2z माइनस 1 लेस देन 2। तो z माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, लेस देन 1 के इक्वल आ गया। तो यही तो कंडीशन दे रखी थी, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक हो गया, ना इसके लिए सेटिस्फाई करेगा और ना इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम बाय ऑप्शन कर सकते थे। क्लियर है, ये अपना 17 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास क्या, वह प्रतिबंध जिसमें रूपांतरण w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी w समतल में इकाई वृत्त को z समतल में एक सरल रेखा में रूपांतरित कर सके। तो हमें ये देखना है कि z रेखा में एक z समतल में एक सरल रेखा, तो अपने पास z समतल में सरल रेखा की कंडीशन क्या होती है, क्या होती है कि z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू 1 है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है।
तो सबसे पहले हमें देखना है कि z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है a और c है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, a को कॉमन ले लिया मैंने, नीचे से c को कॉमन ले लिया, तो ये बन गया z प्लस b अपॉन c, और ये यहाँ पे बन गया z प्लस d अपॉन c। सबसे पहले तो हमने z का कोफिशिएंट 1 बनाया। अब मुझे क्या चाहिए, ये इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ये किसके इक्वल है, W के इक्वल है। साथ में हम मॉडुलस ले लेते हैं इसका, तो ये मोड में हो गया, ये मोड में हो गया, W मोड में हो गया। अब W क्या समतल इकाई में इकाई वृत्त है, इसका मतलब W x स्क्वायर प्लस जो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर जो भी इसका बनेगा वो 1 के इक्वल है। तो मॉडुलस W क्या है, 1 है, तो इसको मैं पूरे को किसके इक्वल रख सकती हूँ, 1 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा अपने पास, मॉडुलस A अपॉन मॉडुलस C, z प्लस बी अपॉन सी, जेड प्लस डी अपॉन सी, किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। अब पूरी क्वांटिटी 1 के इक्वल होनी चाहिए, पूरी क्वांटिटी 1 के इक्वल है। हमें क्या चाहिए कि ये क्वांटिटी वो 1 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि z माइनस Z1 z माइनस Z2 इज इक्वल टू 1 होता है सरल रेखा की कंडीशन। बट ये हमारे पास प्रोडक्ट में ये टर्म आ रही है, तो ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट में 1 है, तो अकेला ये 1 चाहिए, तो इसका मतलब ये भी 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a और c। बाकी डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर एक सरल रेखा में रूपांतरित करता है तो वहाँ पे क्या होता है, a और c इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो ये अपने पास इसका 18 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, समीकरण जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा है, तो इसके हलों की संख्या हमें बतानी है। तो हल कितने होंगे इसमें ये करना है। तो इसको जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें बताना है कि जेड की कितनी वैल्यू आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले इसको समीकरण को लेके चलते हैं, क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड बार, दोनों तरफ मॉडुलस ले लूँगी तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार के इक्वल। जेड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, जेड इंटू मॉडुलस जेड बार इज इक्वल टू जेड बार। तो ये अपने पास क्या कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब मॉडुलस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। मॉडुलस जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होगा वो 1 के इक्वल। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। जब x इज इक्वल टू मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 1। जब y 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1। तो मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू मैं यहाँ पे अगर वो बनाती हूँ ऑर्डर्ड पेयर तो क्या बनेंगे, x की वैल्यू 0 के साथ 1 भी आ रहा है, 0 के साथ माइनस 1 भी आ रहा है, x की वैल्यू 1 के साथ 0 भी आ रहा है, माइनस 1 के साथ 0 भी आ रहा है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए अपने पास, 4 आ गए। तो कितनी वैल्यू आ गई इसके लिए, 4। तो ये अपना 19 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ जेड इज इक्वल टू, ये दे रखा है तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि लिमिट जेड टेंड्स टू माइनस आइटा एफ जेड इज इक्वल टू माइनस आइटा, लिमिट जेड टेंड्स टू माइनस आइटा एफ जेड इज इक्वल टू 3 आइटा, एस्तांत बता रखा और ये इन्फिनिटी दे रखा है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है इसके लिए अपने पास के लिए, हाँ कौन सा ट्रू है, ट्रू बताना है इसमें। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लिमिट लेंगे, z इज इक्वल टू माइनस आइटा पे तो 5 दे रखा है, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि लिमिट z टेंड्स टू माइनस आइटा जेड स्क्वायर प्लस 3 आइटा जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस आइटा, जब इसमें माइनस आइटा पुट किया तो 0.0 फॉर्म बनेंगे। हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में चेंज करेंगे। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है 0.0 फॉर्म बन रही है ना, तो उसमें ऐसा फैक्टर बनता है कि ऊपर नीचे 99% ऐसा होता है कि फैक्टर सेम बनेंगे और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे वो। तो इसका मतलब इसका मैं एक ट्राई करूंगी कि जेड प्लस आइटा इसका फैक्टर होना चाहिए। जब इसके फैक्टर बनाऊंगी तो जेड के साथ मुझे क्या चाहिए, जेड ही चाहिए क्योंकि जेड स्क्वायर चाहिए। आइटा है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 आइटा कर दिया, क्योंकि 2 आइटा जेड और प्लस जेड आइटा 3 आइटा जेड बन गया। 2 आइटा और आइटा की मल्टीप्लाई करूंगी तो -2 आइटा स्क्वायर आएगा, प्लस 2 आइटा स्क्वायर आएगा, -2 बन जाएगा उसके, और डिवाइड में क्या आ गया जेड प्लस आइटा। तो आराम से फैक्टर बना सकते हैं आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएंगे। अब आइटा की वैल्यू माइनस पुट करूँ, जेड की वैल्यू माइनस आइटा पुट करूँ तो माइनस आइटा प्लस 2 आइटा क्या आ गया अपने पास, आइटा आ गया। बट जेड इज इक्वल टू माइनस आइटा पे 5 दे रखी है वैल्यू, तो इसका मतलब ये एस्तांत है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये अपने पास क्या हो गया, 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21।
तो नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है कि z का वह मान जिसके लिए फलन w जो समीकरण z इज इक्वल टू ये दे रखा है u प्लस आइटा v द्वारा परिभाषित है तो विश्लेषिक नहीं होगा। विश्लेषिक नहीं होगा के लिए अपने पास कंडीशन होती है, ये विश्लेषिक जो फंक्शन हमें गिवन है अगर इसका सॉल्यूशन हम करें तो एफ जेड है w इज इक्वल टू जो एफ जेड है वो विश्लेषिक नहीं होगा। किस पॉइंट पे नहीं होगा, कब नहीं होगा, कंडीशन क्या होती है, विश्लेषिक नहीं होगा यदि डी जेड अपॉन डी यू इज इक्वल टू क्या हो, जीरो, या इसको हम डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू भी इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। अगर ये जीरो के इक्वल है तो विश्लेषिक ना, जिस पॉइंट पे डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू है सॉरी डी यू है वो अगर जीरो आ जा, जहाँ पे जीरो रखते हैं और वहाँ से जेड की जो वैल्यू निकालते हैं तो जिस पॉइंट पे ये जीरो बनता है वहाँ पे विश्लेषिक नहीं होता। तो हमें क्या करना है, जो भी ये जो फंक्शन गिवन है उसको विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करना है। हमें विद रिस्पेक्ट टू यू जब डिफरेंशिएट करेंगे उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जिस पॉइंट पे वो जीरो बन रहा है वो उसका विश्लेषिक पॉइंट नहीं होता। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से जेड अपॉन यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास, आएगा ई की माइनस आइटा वी कॉन्स्टेंट रहेगा। हमें डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट करना है, यू के, तो यू क्या हो जाएगा माइनस कोस यू क्या होगा प्लस साइन यू हो जाएगा, कोस का माइनस साइन होता है प्लस आइटा कोस ऑफ यू। क्लियर है, ये बन गया अपने पास। अगर मैं इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दूं ई की पावर माइनस वी, अगर आइटा से मल्टीप्लाई करूं तो आइटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये बन जाएगा आइटा साइन यू प्लस आइटा स्क्वायर कोस ऑफ यू, जो क्या बन गया आइटा ऊपर लेके जाऊंगी तो आइटा स्क्वायर माइनस आइटा आ जाएगा ई की पावर माइनस वी। इसको आइटा स्क्वायर को मैं लिखूं तो माइनस वन होगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोस यू प्लस आइटा साइन यू। ये वैल्यू क्या थी, ये पूरी वैल्यू जेड ही तो है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ जेड। तो अपने पास वैल्यू क्या आई, करली यू अपॉन करली जेड अपॉन करली यू किसके इक्वल आया, माइनस आइटा जेड के इक्वल आ गया। ये पॉइंट विश्लेषिक नहीं होगा किस पॉइंट पे, जब ये इक्वल टू जहाँ पे जीरो बनता है। तो जब जेड जीरो होगा तभी तो जीरो बनेगा, तो किस पॉइंट पे, जीरो पे ये विश्लेषिक नहीं है। क्लियर है, तो हमें ध्यान रखना है कि विश्लेषिक कहाँ नहीं होता, जब हम उसका यू के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं जेड फंक्शन का, उसको जीरो रखते हैं, जिस पॉइंट पे वो जीरो बन रहा है वहाँ पे विश्लेषिक नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 22 कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र वी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कथन सही नहीं है। इसके लिए कौन सा कथन सही है, नीचे चार कथन दे रखे थे। तो फर्स्ट क्या है, u माइनस आइटा वी जेड का विश्लेषिक फलन नहीं है। u आइटा वी u और v दोनों लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। u v पर समवादी फलन नहीं है। u प्लस आइटा वी जेड का विश्लेषिक फलन है। तो हमें सबसे पहले विश्लेषिक वाला जो होता है, आराम से हम सी आर इक्वेशन एक बार सेटिस्फाई करवा के देखेंगे कि सी आर सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो सी आर जब निकालेंगे, सी आर क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स के विद रिस्पेक्ट किया तो क्या आया 2x आया। डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे तो अपने पास साफ हमें दिख रहा है कि ये कभी भी 2x तो बनेगा ही नहीं, किसी हालत में ही नहीं बनेगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कर लेना 2 मिनट, अपना पास 30 सेकंड मुश्किल से लगेंगे, बट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा क्योंकि इसमें टर्म तो वाई स्क्वायर भी आ रहा है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है ही नहीं, अपने पास सिंगल क्या है 2x है। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो x तो कांस्टेंट रहेगा, तो 2x आने की भी कोई चांस नहीं है। ऊपर टर्म भी किसकी आएगी, y की आएगी। तो इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। कंपटीशन एग्जाम जब हम दे रहे होते हैं तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, हमें सिर्फ सोचना पड़ता है कि देखो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ पे 2x आने की कोई चांस नहीं है। इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो ये विश्लेषिक तो नहीं होगा, ये क्लियर है। और यहाँ पे विश्लेषिक है दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट कथन सही नहीं है पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपने पास कि u प्लस आइटा वी है वो z का विश्लेषिक फलन है, ये सही नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। क्यों, क्योंकि सी आर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कंटिन्यूस की तो बाद की बात है, सबसे पहले तो सी आर को देखेंगे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अपने पास क्या है कि लिमिट z टू ई आइटा पाई बाई 3 और ये फंक्शन दे रखा है।
ये मैंने जब थ्योरी लेक्चर करवाया था उसमें करवा दिया था, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया था इसका आंसर ये आता है, सोल्व करके दिखाया हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरा कि जहाँ पे मैंने कंप्लीट सोल्व किया था इसको। तो अब ये क्वेश्चन वहाँ से देख लेंगे। क्लियर। तो इतने क्वेश्चन हम अपने पास थे कि हम कहाँ से लगे थे, शायद 16 से लगे थे। इसमें 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 23। तो अपने पास कॉम्प्लेक्स के लास्ट ईयर 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। तो कॉम्प्लेक्स को अच्छे से करेंगे, इतने चांस आगे सेकंड ग्रेड अगर आती है तो उसमें आने के बनते हैं, क्योंकि हम तो यही पैटर्न लेके चलेंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न अपना आया था वही कि उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।